नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा यस एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो साक्षात्कार, जो इंटरव्यू, मतलब ये समझिए कि आप जितने भी परीक्षाओं के इंटरव्यू आते हैं वो सब में एक कॉमन इंटरव्यू कैसे हम दे सकते हैं, जो बेसिक एक शुरुआत कैसे कर सकते हैं हम इंटरव्यू की तैयारी की, उसके ऊपर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसके ऊपर आपको कुछ तैयारियां करनी ज़रूरी होती है। जो तैयारी कर चुके हैं उन्हें भी पता है, और जो नए नए अभ्यर्थी हैं या बैंक, एसएससी या अन्य किसी भी परीक्षा की इंटरव्यू के समकक्ष में हम अगर बात करें तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको वो याद रखना होता है और वो ज़रूरी है। आप अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इंटरव्यू में फ़ेल होने के तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम आपको एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप में हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं हम इंटरव्यू में, साक्षात्कार में क्वेश्चन आंसरिंग के समय के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इंटरव्यू, एक तो पहली बात तो इंटरव्यू वो चीज़ है कि जो अपनी खुद की स्किल वहाँ बतानी होती है कि हमें कितना आ रहा है, हम जिस फील्ड में जाने वाले हैं उस फील्ड के बारे में, प्लस हमारे एकेडमिक हमने जो पढ़ाई की है उसके बारे में, और सामाजिक और आर्थिक, पॉलिटिकल, करंट, लोकल लेवल एंड इंडिया और विश्व लेवल में हमें कितना नॉलेज रखते हैं हम, वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उस बेस पर हम कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं। आपको वो पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखना है, समझना है कि इस सेक्शन से हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें उस लेवल तक के आंसर किस तरह बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो कड़ी होती है इंटरव्यू की, ये रातों रात नहीं सीखी जा सकती। इससे आपको धीरे धीरे अपने हिसाब से डेवलपिंग करना होता है, तब जाके आप वो उसमें सक्सेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक वीडियो देखिएगा। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें आपको मैं डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट ऐसे बताएंगे जो आपको बहुत ही बेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो पहला बात है जॉब संबंधित की बात करें तो आप जिस भी सेक्शन, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है, हम समझ लेते हैं कि आपका बैंक पीओ में हुआ है, एसएससी सीजीएल में हुआ है या अन्य किसी बड़ी परीक्षाओं में हुआ है, तो आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, ये समझो हम बता दें आपको एग्जांपल देके कि बैंक फील्ड में जा रहे हैं, तो आप किस फील्ड में जा रहे हैं, जॉब संबंधित, मतलब हम बैंक फील्ड में जा रहे हैं या एसएससी सीजीएल के फील्ड में जा रहे हैं। जिस भी फील्ड में हम जा रहे हैं तैयारी इंटरव्यू देने, उस फील्ड के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हम समझो बैंक पीओ का या आरबीआई बी ग्रेड का या असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं समझिए, और हमें आरबीआई के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये भी नहीं चलेगा वहाँ, क्योंकि सवाल जवाब पूछे जाते हैं कि बैंक फील्ड में आप आ रहे हैं तो आरबीआई के बारे में थोड़ा बताइए, एग्रीकल्चर बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताइए, कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में बताइए। एसएससी सीजीएल में भी ऐसा ही होता है, तो एसएससी सीजीएल के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्या है ये। नॉर्मल सबको पता होता है, लेकिन उस लेवल की परीक्षा, जिस लेवल पर आप जा रहे हैं, उस लेवल के उस संस्था के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर। ठीक है, तो जॉब संबंधित आप जिस भी जॉब में जा रहे हैं और जिसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसके बारे में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो आप एक लिखना होता है, और लिख के वो आप रीडिंग करेंगे और वही चीज़ इंटरव्यू में बोलना होता है। ठीक है, उसके बारे में है, आगे है संस्था जिसमें आपने अध्ययन किया, स्टडी की, मैं कह सकते हैं शॉर्ट में। मतलब ये समझिए कि आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर डिग्री किया है, या जो भी इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, तो आपने जहाँ से भी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, उस संस्था का नाम, उस संस्था का ग्रेड
वो संस्था कहाँ पर है स्थित, कैसी संस्था है, बहुत सारी संस्थाओं में उसका रैंक कौन सा आता है, ये सारी चीज़ें आपको जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, 12th ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या जो भी आपने तैयारी की है, उसके बारे में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये ना हो कि हमने 12th पास कर लिया, अब स्कूल जाना नहीं है तो भूल जाओ सब कुछ स्कूल के बारे में और सब कुछ। अब कॉलेज में आ गए, डिग्री कॉलेज में आ गए हैं, तो डिग्री कॉलेज में आ गए हैं तो अब चलो एक काम करते हैं, अब उसके बारे में याद रखेंगे। डिग्री कॉलेज छोड़ के हम चल गए अब आगे पढ़ने के लिए, बीएड कर रहे हैं, उसको भूल गए। आपका यहाँ क्वालिफ़िकेशन जहाँ जहाँ से आपने जिस संस्थाओं से किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और पूरी तरह होनी चाहिए। वो किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, किस से वो संस्था काम पर कार्यरत है, उसके डीन कौन हैं, कितने कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन के कोर्सेस वहाँ चलते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है। अगर नॉर्मल आपसे टॉकिंग कर लिया जाए तो हमें हमारा जहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में, उस संस्था के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो बताना ज़रूरी है। ये एक चीज़, ठीक है। उसके आगे है बाद में नेक्स्ट विषय जिसका अध्ययन किया। अब हम आपको बताएं कि विषय जिसका आपने अध्ययन किया है, एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि जैसे आपने बीए किया है, बीए किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया, या बीकॉम किया है साइंस फील्ड से, या फिर आपने ये समझे कि बीबीए किया है, इंजीनियरिंग किया है, डॉक्टरी की है, तो आपने विषय जिसका अध्ययन किया उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने बीए किया है, इस सब्जेक्ट से किया है, इस संस्था से किया है, या बीकॉम किया है, इतने सारे बीकॉम में इतने सब्जेक्ट आते हैं, उसमें ये चीज़ पढ़ाई होती है, ये चीज़ पढ़ाया जाता है, जिससे ये फील्ड में वो वर्किंग में, प्रैक्टिकल वर्किंग में काम आता है। इंजीनियरिंग की है तो कौन सी इंजीनियरिंग की है, एलएलबी किया है तो एलएलबी किस जगह काम आती है। ये सारी चीज़ें जब जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन या जिस विषय से आपने तैयारी की है उसके बारे में, ठीक है, एकेडमिक की बात हो रही है। उसी से बाद मिलता जुलता एक है, एक विशिष्ट विषय जिसमें अभ्यर्थी ने विशिष्टता ज्ञान हासिल की हो। अब मैं कह दूं कि बीकॉम, आपने समझो बीकॉम किया है, किस फील्ड में जा रहे हैं इंटरव्यू देने वो जाने दीजिए, हम आपको यहाँ के बारे में बताएं कि आपने बीकॉम किया है और बीकॉम में आपका स्पेशल सब्जेक्ट था अकाउंटिंग, तो आपका बीकॉम करते हुए स्पेशल सब्जेक्ट क्या हुआ, अकाउंट का। कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्पेशल सब्जेक्ट वो बैंकिंग ले लेते हैं अकाउंट की जगह, स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं। सब जगह कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में चेंज आउट होता है, वो जो भी हो। तो आपने जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। समझो आपने अगर अकाउंटेंसी से कॉमर्स किया है तो आपको कॉमर्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन और उससे थोड़ा बढ़ के उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसरिंग में पूछे जा रहे हैं। आप इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि आपने बीकॉम किया है, तो बीकॉम में आपने अकाउंटेंसी आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, तो एक एंट्री है, ये समझिए कि हमने एक मशीनरी ली है और उसे 10% एवरी ईयर में हम उसे माइनस करना है। तो जो घटाया जा रहा है, क्योंकि मशीनरी है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डाउन होगी, तो अब घटाया जा रहा है तो वो माइनस जो करेंगे 10% एवरी ईयर, वो कहाँ जाएगा, उसकी फाइनल वैल्यू किधर जाए, कौन किस विभाग में कहाँ पे एंट्री होगी, नॉर्मल पूछ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप जा रहे हैं तो पूछा जाए कि जो हिसाब किताब लिखा जाता है रोज़, मतलब कैशियर के पास जो किताब होती है उसमें रुपये देने आते हैं कस्टमर और उनको दिया जाता है, तो वो किताब का नाम क्या होता है, सिंपल पूछ ले सकते हैं। मतलब आपने जिस फील्ड से किया हो, आपने अगर बीए किया है साहित्य से, या फिर हम कह दें कि इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, तो आपको हिस्ट्री के बारे में सारे नॉलेज होने चाहिए।
ठीक है। तो जिस भी विशिष्ट सब्जेक्ट से आपने तैयारी की है उसके बारे में नॉलेज पूरी आपके पास होनी चाहिए। कहीं से भी अगर सवाल उठा के पूछ लिया जाए तो आपको वहाँ आंसर देना होगा। आगे इस सेगमेंट के बाद अब एक नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो रहा है अपने गृह राज्य के बारे के संबंध में। हम किस राज्य से हैं, जिस भी राज्य से हैं समझिए, सपोज हम बता दें कि आप राजस्थान की कोई परीक्षा तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान में आपका इंटरव्यू आ रहा है, आप यूपी से हैं या बिहार से, तो जिस राज्य की परीक्षा दे रहे हैं आप और वहीं का आपके पास अगर इंटरव्यू आया है, साक्षात्कार हो रहा है, तो आपको उस राज्य का गृह राज्य, उस राज्य के बारे में सारी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए कि वो राज्य की सीमा कितने राज्यों से लग रही है, उसमें कितने ज़िले हैं, हाई कोर्ट है कि नहीं है, अगर हाई कोर्ट है तो उनके जज कौन हैं, विधानसभा विधान परिषद है कि नहीं है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है जो राज्य की वो कहाँ है, उस राज्य का सबसे फेमस प्लेस क्या है, ये सारी चीज़ें। मतलब ये समझिए कि हम आपको कह दें कि उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार की इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में बताइए, तो उसके बारे में सबसे पहले राज्यपाल कौन है, सीएम कौन है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है एक राज्य के, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। कौन से राज्य की क्या खास विशेषता है, गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, गन्ना कहाँ पैदा सबसे ज़्यादा होता है, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, मिट्टियाँ किस राज्य की किस ज़िले की मिट्टी किस तरह की होती है, सबसे पहले मॉनसून किस ज़िले में आता है और सबसे आखिरी में कहाँ आता है, सबसे कम मॉनसून किस ज़िले में होता है बारिश, ये सारी चीज़ें। मतलब ये अपने गृह राज्य के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, हम जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य के पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। इसी के साथ साथ में हम जिस शहर में रह रहे हैं, हम जिस भी शहर में रह रहे हैं उसके बारे में ये समझिए कि आप जिस भी शहर में रह रहे हैं उस शहर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम ये कह दें कि गुजरात राज्य के बारे में आप तैयारी कर रहे हैं और वहीं का साक्षात्कार है और आप सूरत शहर में रह रहे हैं, तो सूरत शहर के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आप लोकल जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उस शहर के बारे में या उस ग्रामीण के बारे में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछते हैं। पूछा जाएगा कि आप अगर प्रयागराज में रहते हैं तो प्रयागराज की कुछ खास चीज़ें बताइए या कुछ खासियत बताइए। तो संगम है, ये सबको पता है, और उसके बारे में डिटेल्स बताना है तो 2-4 चीज़ें बतानी होगी, ठीक है। तो ये एक चीज़। उसके बाद में है अपने देश के संबंध में। अपने देश के संबंध में ये समझिए हम सब भारत के नागरिक हैं और भारत में रहते हैं, तो हमें भारत के जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। कितने ज़िले हैं, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उत्तर से पश्चिम, पूरब से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के बारे में अक्षांश रेखांश, कितने देशों की सीमा लग रही है, समुद्री सीमा भारत के टच हो रही है तो हिंद महासागर कितने कितना किलोमीटर में है, ये तमाम चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है, हाई कोर्ट कितनी है, फिर देश के कैबिनेट मिनिस्ट्री, हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर करेंसी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने देश के संबंध में आपको वो पता होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ऐसे मिलते हैं कि जिनसे पूछा जाए कि आप हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए, उन्हें एक्चुअली में राष्ट्रपति का नाम ही नहीं पता होता। ऐसे कुछ ही होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनके पास नॉलेज भरपूर भरा होगा, लेकिन अगर कोई बेसिक सवाल पूछ लिया जाए लेकिन वो उस फील्ड में बिलोंग करते ही नहीं है, उस फील्ड में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं,
तो ये समझिए कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें बेसिक चीज़ नहीं पता। इसलिए तो अपने देश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसरिंग हैं, आप उन सारे चीज़ों के बारे में ध्यान से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आगे है पूर्व अनुभवों के बारे में। पूर्व अनुभवों के बारे में बताया जाए कि हमारे कोई अच्छे अनुभव या कुछ बुरे अनुभव। हमारे कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन लेते लेते कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ कड़वे अनुभव होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आप अपने बारे में 2 अच्छी चीज़ें बताइए, कुछ पूर्व के पिछले 2 अनुभव, अच्छे अनुभव बताइए। या पूछा जाए कि 2 अच्छे वाले बताइए और 1 बुरा बताइए, तो बता सकते हैं सब कोई अपने हिसाब से। कोई बोलेगा सर मेरा बुरा अनुभव ये हुआ कि मैं जिस चीज़ में टॉपर होने वाला था वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, तो मुझे वहाँ दुख लगा, वो मेरा बुरा अनुभव था एक। और मैं जहाँ जहाँ भी परीक्षा देने गया हूँ सर, तो वहाँ के स्टाफ इतने हेल्पफुल थे, इतने मदद करते थे कि हमें नहीं पता होने के बावजूद करते थे। प्लस मैं एक बार रास्ते में इस तरह जा रहे थे हम कहीं और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ के 2-4 लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया, बहुत हेल्प की सर। ये समझिए कि 10 से 15 दिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा, उसका पूरा खर्चा उठाया। ऐसे छोटे छोटे अनुभव, ये पर्सनल हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ऐसे अच्छे अनुभव और ऐसे बुरे अनुभव आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको वहाँ उसके बारे में आपको बताना होगा कि आपके अच्छे अनुभव कौन से हैं और बुरे अनुभव कौन से हैं। ठीक है। फिर आगे आता है आपके विशिष्ट गुण और प्रतिभा। आप में ऐसा क्या है कि हम आपको इस जॉब के काबिल गिने, या आप इस जॉब में हम आपको ले लें। समझो आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर या किसी भी सेक्टर में के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा क्या है आप में खूबी, ऐसे कौन सी गुण हैं आप में कि हम आपको इस जॉब में रखा जाए, वहाँ पूछा जा सकता है। तो आपको अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बतानी होगी जो सबके पास होती है। फिर प्रतिभा, आपके पास ऐसी क्या प्रतिभा है जो हमारे इस सेक्टर में आप अगर आएंगे तो उसका फ़ायदा होगा। तो समझिए प्रतिभा की बात करें, कोई बोलता है कि सर मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है और मैं स्टेट प्लेयर हूँ, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक स्पोर्ट्स फील्ड होती है, समझिए कुछ कुछ में ना होके होती है। तो आप स्पोर्ट्स रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं और आपसे पूछा कि प्रतिभा क्या है आपका, तो बोले कि सर मेरा क्रिकेट हॉबी है और मुझे क्रिकेट खेलता हूँ और स्टेट प्लेयर हूँ, तो वहाँ ये प्रतिभा काम आएगी। तो आपका इसी के सेक्शन से आगे के सवाल बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उस सेक्टर में जाएंगे और उस सेक्टर का नाम रोशन करेंगे अपने प्रतिभा से। आपके पास टेक्नोलॉजी की इस पर एक्सपर्ट हैं आप, उसका प्रतिभा, आपने क्वालिफिकेशन लिया है दूसरा किसी का, लेकिन आपके पास कंप्यूटर का एक्सपर्ट हैं आप, तो वो एक प्रतिभा है आपकी बहुत अच्छी, और भी हो सकती हैं। ठीक है। आगे है खेल जिसमें आपने भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किया। तो आप अगर किसी स्पोर्ट्स फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में आपने खेला है कभी भी और अगर पुरस्कार मिला है, तो आपको इसके बारे में तैयारी करना है। वहाँ अगर पूछा जा रहा है कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हैं, अगर नहीं करते हैं तो मना कर देना है साफ साफ। अगर करते हैं तो आपको क्लियर बताना होगा कि हम ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हैं और मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, और स्टेट लेवल या नेशनल लेवल जो भी हमने खेला है उसके बारे में आपको बताना होगा पूरी तरह से। ठीक है। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि पूछा जाता है कि आप इस फील्ड सेवा में क्यों आना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है, और आप जहाँ भी जाएंगे तो सभी विद्यार्थियों का आंसर अलग अलग होता है। जितने भी विद्यार्थी इंटरव्यू देने जाते हैं उन सबका आंसर अलग अलग होता है। पूछा जाए इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं, समझिए बता दें कि आप इंजीनियर फील्ड के ग्रेजुएट हैं और आप बैंकिंग फील्ड का एग्ज़ाम देके बैंकिंग फील्ड में जा रहे हैं,
बैंक पीओ का इंटरव्यू चल रहा है और आपसे पूछा जाए कि आपने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आप ये समझो कि इंजीनियरिंग की है और आप बैंकिंग फील्ड में क्यों आ रहे हैं, ये तो आपका फील्ड भी नहीं है, दूर दूर तक फील्ड नहीं है। तो वहाँ आपको ये आंसर देना पड़ेगा कि मैं इस फील्ड में क्यों आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार, बहुत जगह, बहुत सारे, जहाँ भी देखें आप ये सवाल पूछा जाता है। आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और एक अच्छी पोस्ट पर हैं, तो उस पोस्ट को छोड़ के इस पोस्ट में, इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं, सवाल पूछा जा सकता है। आप जिस पोस्ट सेवा में जा रहे हैं उससे कोई अच्छी पोस्ट में आप अगर फिलहाल अभी हैं और आप वहाँ पे बता रहे हैं कि हम इस फील्ड में अभी जॉब कर रहे हैं और आप उससे थोड़ी डाउन फील्ड में आप जा रहे हैं नौकरी करने और पूछ लिया गया, तो आपको वहाँ एक स्ट्रॉन्ग आंसर देना होगा जिससे सामने वालों को लगे कि नहीं, सही में इसने एक सही रीज़न की वजह से ये इस पोस्ट में आ रहा है, इस सेवा में आ रहा है कब जॉब करने। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप सभी इन सब को पॉइंट टाइटल दे के इनके बारे में लिखना है, समझना है और बाद में उसे याद करना है। और ऐसा नहीं है जॉब संबंधी, ये समझो संस्था के संबंधित एक एक टाइटल में आपको 2-2 से 3-3 आंसरें मिलेंगे। उन 2 से 3 आंसरों में जो बेस्ट आंसर आपका हो जाए उसे आपको लिखना है। और ये जब भी आप साक्षरता देने जा रहे हैं तब ये आपका बेसिक काम आएगा। ठीक है, अब कुछ सामान्य ज्ञान संबंधित बात कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ सामान्य ज्ञान के सवाल जब पूछे ही जाते हैं। हमने कुछ ही लिखे हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कुछ लिख दिए हैं जिससे आपको ख्याल आ जाए कि कौन कौन से सेक्शन से, कौन कौन से सेगमेंट से कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं और किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं मतलब एक करंट अफेयर्स, करंट जो होता है, करंट जीके के करंट हुआ है, अभी जस्ट कोई भी घटना हुई है, वो समझो 15 दिन पहले घटना हुई है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश के बारे में और अन्य देशों के बारे में भी हो सकता है जो विश्व लेवल में उसका कुछ इफेक्ट हो रहा हो। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कोरोना महामारी हुई तो देश में तो हुआ, पूरे विश्व में हुआ है, तो उसके बारे में हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरह ये होगा। फिर फुल फॉर्म, ICICI बैंक, नाबार्ड, RBI, SSC का फुल फॉर्म बताइए, PCS का फुल फॉर्म बताइए, IAS का फुल फॉर्म बताइए, फिर सार्क का फुल फॉर्म बताइए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताइए, G8 का फुल फॉर्म बताइए। तो बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म्स होते हैं, कंप्यूटर फील्ड में भी फुल फॉर्म्स आते हैं। तो ये सारे जितने भी फुल फॉर्म्स होते हैं, आपको जिस भी सेक्टर के एग्ज़ाम, जिस भी विभाग की आप एग्ज़ाम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस विभाग का तो कंपलसरी होना चाहिए, प्लस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के हिसाब से भी उसे जोड़ना है। ये दोनों जुड़ जाएंगे एक साथ में। जब आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं की तैयारी करेंगे तो साथ में ये भी पॉइंट आउट होते जाएंगे, आपके साथ एक ही साथ में होते जाएंगे। अगला है भारत का संविधान। हमारे देश में जितने भी कार्य हो रहे हैं, ये समझिए संवैधानिक के अनुसार वो सारी बातें बताएं। एक देश का हमारे देश का राष्ट्रपति या CM या कैबिनेट मिनिस्ट्री या राज्य के CM, देश के PM, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कैबिनेट कैसे चलती है, रिटायरमेंट कैसा होता है, रिक्रूटमेंट कैसा होता है, बहुत सारी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है। ये भारतीय संविधान के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय पक्षी कौन हैं, राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय पुष्प कौन है, राष्ट्रीय नदी कौन सी घोषित की है, राजकीय भाषा कौन सी है, राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, संविधान के हिसाब से सरकारी विभागों में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होगा।
इलेक्शन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सबके बारे में पता होता है तो भारत के संविधान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बात करें कि अनुच्छेद आर्टिकल 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग करके 2 बनाए गए, ठीक है, तो वो कैसे हटा, संविधान में क्या प्रावधान किए गए, बेसिक आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए ये सारी चीज़ें। फिर कृषि, एग्रीकल्चर, भारत खेती प्रधान देश है आज भी कहा जा रहा है, जिसमें ये कह दें कि 55% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, हम बताएं अपने हिसाब से। तो देश में एग्रीकल्चर का कैसा माहौल है, किस तरह की खेती होती है, उसका प्रभाव कैसा है, ये सारी चीज़ें, हमारे देश में किसान किस तरह के किसान हैं, गरीब हैं, मध्यम हैं कि किस लेवल के किसान हैं, ये आपको थोड़ा बताना होगा। वहाँ अगर पूछा जा रहा है कि एग्रीकल्चर बिल, अब एग्रीकल्चर बिल जो आया है तो उसके बारे में ज़रा बताइए, आप क्या जानते हैं। तो कृषि संबंधी अगर पूछा जा रहा है तो आपको उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन वहाँ देना, जो पूछा जाए कि देश में मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इस तरह की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गन्ना सबसे ज़्यादा किस राज्य में पैदा होता है, फिर पूछा जाए कि गेहूँ किस राज्य में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, फल फूल, एप्पल, सेव, शिमला मनाली उस तरफ क्यों ही पैदा, हिमाचल प्रदेश में ही क्यों हो रहा है और किसी राज्य में क्यों नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में आप छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी होगी जो बेनिफिट में आएगी। उसके बाद में एक समस्या बहुत बड़ी है, काले धन वाली समस्या। तो काले धन की समस्या के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये काला धन जो है, जे हम कह सकते हैं कि सरकार भी कई बार बोलती है कि काला धन है, ये काले धन का स्विस बैंक में इन्वेस्टमेंट का वहाँ रख रहे हैं। तो क्या होता है काला धन, आपके दृष्टि में 2 शब्द बताइए, पूछा जा सकता है। फिर उससे काले धन को कैसे रोका जाए, क्या किया जा सकता है, कैसे हम उसे रोक सकते हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। तो आपको 2 शब्द उसके बारे में बताना होता है। तो मेन चीज़ काले धन की समस्या के बारे में बताना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में जो आज की सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है, कंप्यूटर आतंकवाद, साइबर क्राइम। जैसे जैसे इंडिया टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सेक्टर में भी ऑनलाइन बढ़ रहा है, उसी तरह कंप्यूटर आतंकवाद भी बढ़ रहा है। क्राइम धीरे धीरे अपनी चरम सीमा में धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो कंप्यूटर आतंकवाद होता क्या है, साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम एक जगह बैठे बैठे किसी ने किसी की आईडी चुरा ली, उसके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए, डॉक्यूमेंट उड़ा लिए, उसका मिसयूज़ कर लिया कहीं और जगह पर, ये सब कंप्यूटर आतंकवाद में आता है। हम उन्हें उसे कंप्यूटर आतंकवाद लिखा है, अब इसे साइबर क्राइम कह सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, क्योंकि हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी भी सेक्शन से सवाल पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, ठीक है। फिर भ्रष्टाचार, हम ये बताएं कि भ्रष्टाचार की बात करें तो पूरे विश्व में हर जगह भ्रष्टाचार है, हमारे देश में भी है। तो ये भ्रष्टाचार पनपता कैसे है, भ्रष्टाचार करते कैसे हैं लोग, उसे रोकने का उपाय बताइए। उस कड़ी में किस राज्य ने किस तरह के काम किए हैं, भारत सरकार जो है वो किस तरह काम कर रही है, कानून अपनी जगह में भ्रष्टाचार रोकने के लिए किस तरह कार्य कर रही है। आपसे अगर इस लेवल पर सवाल पूछा जाए तो भ्रष्टाचार के बारे में भी जानना ज़रूरी है। वहाँ आप पर्सनल ना लेके आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म का आंसर देना होता है कि सर मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ था, मैं ऐसा हो गया था। अपने लिए मत बताइए, आपसे कॉमन एक सवाल पूछा गया है कि भ्रष्टाचार की थोड़ी परिभाषा बताइए और उसे रोकने के 2 उपाय बताइए, या किस सेक्टर में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा हो रहा है, ऐसे 2 सेक्टर के नाम बताइए। तो आप वहाँ बता सकते हैं, जो आपको जितना पता है उस बारे में बताइए। शॉर्ट में 2 सवाल दे देना है, सिंपल हो जाता है। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए ये एक थोड़ा बड़ा सेगमेंट है, इंटरनेशनल
जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, हम कह दें कि सार्क, G8, फिर ब्रिक्स समिति, या ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, वर्ल्ड बैंक उसमें भी गिनती कर सकते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये सब संगठन हैं। तो इन संगठन के बारे में अभी तो ये समझिए कि जिन भी संगठन जो भी प्रेजेंट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में जिस संगठन का सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहा हो, उसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखनी है और उसके बारे में आपको वहाँ याद करके जाना होगा, क्योंकि उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपको उसमें डिटेल्स में नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर पूछ लिया जा रहा है तो आप उसे बताएंगे। ठीक है, आगे है नवीन समाचार। नवीन समाचार मतलब न्यूज जो समाचार पत्र हैं, ये समझ लिए साक्षरता के अंतिम समय में आप हैं और आज अगर आपसे इंटरव्यू देने बैठे हैं और पूछ लिया जाए कि आप न्यूज़पेपर आज पढ़ के आए होंगे, तो कौन सा न्यूज़पेपर, आज की न्यूज़पेपर जो पढ़ के आए हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर हम पढ़ के आए हैं। तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े हैं? अगर आपसे नाम पूछा जा रहा है तो नाम बताइए, नहीं पूछ रहे हैं तो जाने दीजिए। तो आप बताएंगे सर मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसका पूछा जाएगा आपसे हेडिंग बताइए, टाइटल क्या है आज के फ्रंट पेज का, क्या चीज़ें हैं, 4 से 5 न्यूज़ें आप बताएं कि जो उस पेज न्यूज़पेपर में आपको आज पढ़ने को मिली है। या फिर इस हफ्ते के बारे में बताइए कि हफ्ते में न्यूज़पेपर में कौन कौन सी हेडलाइंस थी जो सही में वो हेडलाइंस के काबिल हैं वहाँ पे फ्रंट पेज पर, या एक हफ्ते के न्यूज़पेपर के हिसाब से आपने क्या क्या एनालिसिस किया है। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें आपसे होता है। तो साक्षरता के समय में, अंतिम समयों में आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कुछ ये चीज़ें बताई हैं और कुछ ये चीज़ें हैं, बहुत सारी इंटरव्यू की चीज़ें हैं, समय समय पर हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, उसमें टाइटल देके आप उसमें ध्यान से लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।